नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उद्देश्य विनर्स यूट्यूब चैनल पर और मैं आपके साथ वसीम खिलजी। और आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक और है। और इससे पहले हमने 3 टॉपिक सॉल्व करे थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 18 मार्च 2009 को वार क्या था, यानी कि ये वार जो हम बताएंगे वो वास्तविक वार होगा। यानी आप 2009 का कैलेंडर जब चेक करेंगे तो 18 मार्च को वही वार मिलेगा जो हम बताएंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसे थोड़ा ध्यान से देखें। पिछला महीना, पिछला साल प्लस लीप वर्ष प्लस कोड प्लस दिन, ये छोटा सा हमारा फॉर्मूला है। पिछला साल यानी कि 2009 का पिछला साल कौन सा, 2008, सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं। और लीप वर्ष यानी 2009 तक लीप वर्ष कितने आए, 2 आए। यानी कि जब एक लीप वर्ष 4 साल में आता है तो 8 सालों में लीप वर्ष कितने आएंगे, साहब 2 आएंगे। यानी 2009 तक कौन कौन से आए, 2009 तक एक तो 2004 आया, एक कौन सा 2008, 2012 अभी तक नहीं आया। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी, 2। कोड के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, जब 2001 से 2100 के बीच में कोई साल दिया हुआ हो, यानी 21वीं शताब्दी, तो कोड के बीच जगह क्या लिखेंगे, 0। और 1901 से 2000 के बीच में यदि कोई साल दिया हुआ हो तो कोड की जगह क्या लिखेंगे, 1। और अगर 1801 से 1900 के बीच में कोई साल दिया हुआ हो तो कोड की जगह लिखेंगे 3। ये कोड है, यानी कोड के कॉलम में ये आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2009 के बारे में बात करें तो आपको पता है 2009 21वीं शताब्दी में आता है, 2001 से 2100 के बीच में आता है, तो कोड की जगह क्या लिखेंगे, 0। दिनों के बारे में बात करें तो आपको 18 मार्च तक दिन लिखना है, यानी इस 2009 के जो दिन है ना वो दिन लिखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, 31, 28 और 18 मार्च की बात हो रही है। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन और मार्च में कितने तारीख की बात हो रही है, 18 तारीख की बात हो रही है, इसलिए हमने लिखा है 18। इन सब को हमने जोड़ा, कितना हुआ, 77। ये मैंने लिख दिया। अब मैंने 7 का भाग लगाया है, 8 और 2 10 और 77 कितने हो गए, 87। 7 का भाग लगाया, 12 7 84, शेषफल कितना, 3। यानी पूरे कैलेंडर में 7 का भाग लगाना है और शेषफल लेना है। और 3 शेषफल बचने का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, यदि 1 शेषफल बच रहा है तो आपका आंसर होगा सोमवार, और यदि 2 शेषफल बच रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, मंगल। 3 का मतलब बुध, 4 का मतलब गुरु, 5 का मतलब शुक्र, 6 का मतलब शनि, और 7 या 0 बच जाए तो आंसर क्या होगा, रविवार। तो यहाँ पर 3 शेषफल बचाए तो इसका मतलब क्या हुआ, उस दिन क्या वार, बुधवार। तो 18 मार्च 2009 को क्या बार था, बुधवार था। तो ध्यान रखें, 7 का भाग लगा करके शेषफल लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे आगे एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अप्रैल 2019 को क्या वार था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 2019 का पिछला साल कौन सा था, 2018। 18 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी, 4। क्योंकि एक आया 2004, एक 8, एक 12 और एक 16, 20 अभी तक नहीं आया। इसका मतलब लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। तो यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या मैंने 4 लिख दिया। कोड की जगह क्या लिखूं, कोड की जगह वही लिखूंगा, कोड की जगह जितना पहले था 0। दिनों की जगह हम अब अप्रैल तक लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 31, 28, 31 और मार्च, अप्रैल में कितनी तारीख तक, 22 तारीख तक। तो आप इन सब को जोड़ करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शॉर्टकट में लिखना चाहो तो आप भी इसमें 7 का भाग लगा सकते हैं। 7 चौक 28, शेषफल 3, 7 चौक 28, शेषफल 0, 7 चौक 28, 3, 7 या 21, शेषफल कितना, 1। आप इन सब को जोड़ करके लिख देंगे, इसकी जोड़ छोटी है, गलती नहीं होगी। ये मैंने लिखा 7, 18 और 4 22 और 7 कितने हो गए भाई, 29। शेषफल क्या बचा, 1। यानी कि इस दिन
क्या वार था? सोमवार। इसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, 3 और 3 6 और 1 क्या हुआ? 7। ये कट गया 7 के पाड़े से एक बार, यानी शेषफल क्या बचा? 0। पूरे कैलेंडर में हमारे काम क्या आएगा? शेषफल आएगा। तो 18 और 4 22, 22 में जब आप 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचता है भाई? 1। 1 का मतलब सोम। शेषफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहो तो इसे पहले भी काट सकते हो, आप चाहो तो इसे बाद में काट सकते हो, आप ऐसे भी काट सकते हो। 7 दूनी 14, शेषफल 4। 4 और 4 कितने हुए? 8। शेषफल क्या बच गया भाई? 1। और 1 का मतलब सोमवार। 1 का मतलब सोमवार, यानी कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा वार होता है? सोमवार। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि 2019 का कैलेंडर देखेंगे कि 2019 के कैलेंडर में क्या वास्तव में सोमवार था। तो 2019 का कैलेंडर मेरे पास है और हम निकालेंगे अप्रैल का महीना। ये है हमारे पास अप्रैल का महीना, 2019 का हमारे पास कैलेंडर है और 2019 के कैलेंडर में ये अप्रैल का महीना है। और अप्रैल के महीने में आप देख सकते हैं 22 तारीख आपको दिख रही होगी, ये 22 तारीख आपको दिख रही होगी, ये 22 तारीख है। और इस 22 तारीख को वार क्या बता रहा है? ये सोमवार बता रहा है। ये आपको अच्छे से दिखेगा, 22 तारीख को ये सोमवार बता रहा है। तो ध्यान रखें, आप किसी भी दिन का वार निकाल सकते हैं। तो घर में बैठकर आप मम्मी का, पापा का, छोटे भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, किसी का भी उनकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि उनके दिन जब उनका जन्म हुआ था तो वार क्या था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो ध्यान रखें। आगे भी मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल उद्देश्य विनर्स को आप सब्सक्राइब कर दें। और बहुत बहुत शुक्रिया।